हम टॉपिक लेंगे ब्लड फंक्शन। ब्लड फंक्शन फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड एंड ब्लड के टाइप्स, ब्लड क्या है, ब्लड में कौन कौन सी जो है हमें टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट, ये कितने टाइप की सेल्स होती है ब्लड के अंदर, उसके बारे में हमने स्टडी कर चुके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें ब्लड के फंक्शन क्या है। तो ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी के अंदर, जिसमें हम एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट लेंगे तो फंक्शन हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ O2 and CO2. Blood exchange the oxygen and carbon dioxide in the blood. Carbon dioxide as a waste product is formed in the cell and take out the carbon dioxide through respiratory system and gain the oxygen. So blood exchange the oxygen and carbon dioxide in lungs in the alveoli part. Next, second function, transport. Transports of hormones, waste product, transports of hormones and waste product a particular organ. ये हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट का पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, वहां पर ये ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो है पॉइंट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ऑफ pH इन बॉडी। pH जो है, ये जो है pH बॉडी के अंदर, pH लेवल बॉडी के अंदर वो कंट्रोल करता है। और ब्लड का जो pH होता है स्लाइटली एल्कलाइन, मीन्स हल्का सारी, स्लाइटली एल्कलाइन। तो ब्लड का pH वो होता है 7.4 pH होता है ब्लड का pH। नेक्स्ट 4 कंट्रोलिंग ऑफ टेम्परेचर। इन द बॉडी। ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है बॉडी के अंदर, वेन्स के अंदर होता है, वेसल्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो ब्लड के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। या हाई टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर में हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट हो गया, कंट्रोलिंग, ये जो उसके बाद में कंट्रोलिंग ऑफ टेम्परेचर इन द बॉडी। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड जो होता है बॉडी की ये प्रोटेक्शन भी करता है। ये नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। कोई भी मेडिसिन जो है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है जिसके अंदर व्हाइट ब्लड कार्पस वगैरह जो होती है उसके थ्रू भी ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया एंटर होता है उसको किल्स करता है। और इस तरीके से ये यानी ब्लड यानी बॉडी को सेफ रखता है। मतलब इस तरीके से ये ब्लड के मेन फंक्शन। अपना ब्लड
एंड ब्लड सर्कुलेशन हम पढ़ते हैं जिसमें ब्लड कंप्लीट हो गया है। ब्लड के बारे में, ब्लड क्या है, कितने टाइप सेल्स होती हैं, क्या उसका रोल है, क्या फंक्शन है, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन इज ए important system in our body. In the systems, main part heart, vessels, lymph and different parts जो होते हैं इसमें ये इनका रोल होता है इम्पोर्टेंट। ब्लड सर्कुलेशन ये बहुत ही सिस्टम इम्पोर्टेंट होता है जो क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट, इन सब का ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर। इन सभी का बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिशन एलिमेंट्स का, इसमें हेल्प करते हैं वेसल्स जिसमें आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड, ये इसमें मेन पार्ट होते हैं। जिसमें ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मेन जो इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करता है, मेन जो इसका पार्ट न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब ये मेन फंक्शन इसका हो गया। अब हम देखेंगे इसमें इसके जो पार्ट होता है इसमें वेसल्स होती है, वेसल जैसे आर्टरीज, वेन्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब इसमें होता है। उसके बाद हम देखते हैं ब्लड के अंदर हमारा ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, ह्यूमन के अंदर, एनिमल्स के अंदर देखते हैं इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। Closed circulatory systems means blood flow in the body in arteries, means इस arteries के अंदर ये blood flow होता है, ओपन नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन एक जो पार्ट इसके अंदर होता है ह्यूमन के अंदर, लिम्फ वाला, लिम्फ वो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स, ये जो होता है लिम्फ, ये आर्टरीज वाले जो कैपिलरी और कैपिलरीज के बाद में टिश्यू और सेल्स तक जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हार्मोन, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो एक लिक्विड जो होता है लिम्फ उसके अंदर रिलीज किया जाता है। इसमें ये कोई वेन्स के अंदर या किसी यानी कि अलग कोई वेसल्स उसमें ये फ्लो नहीं होता है, ये ओपन होता है जो सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, हार्मोन्स का, जितना भी है। तो इस तरीके से ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन ह्यूमन के अंदर मेनली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब ये हो गया है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। फिर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर सेंटर ऑफ पार्ट, ब्लड सर्कुलेशन में सेंटर जो मेन होता है वो मेन होता है हार्ट, ह्यूमन हार्ट होता है मेन, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे ह्यूमन हार्ट की स्टडी। पहले हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उनकी क्या फंक्शन है और हमारा हार्ट जो होता है किस तरीके से वो वर्क करता है, उसके बारे में स्टडी। ह्यूमन हार्ट के बारे में हम देखेंगे, इसमें डिटेल से स्टडी करेंगे। ह्यूमन हार्ट एक लाइक है, ह्यूमन लाइफ इज शेप ऑफ द फिस्ट, क्लोज फिस्ट। इस टाइप से जो फिस्ट हमारी है बंद है, इस तरीके से इसका शेप होता है। मस्कुलर ऑर्गन होता है ये ह्यूमन ऑर्गन,
रेड कलर मस्कुलर ऑर्गन ये जो होता है, और इसका शेप जो होता है, फिश शेप जो होता है इसका, मस्कुलर ऑर्गन होता है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो ब्लड को पंप, हार्ट पंप्स द ब्लड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट पार्ट जो बॉडी के अंदर होते हैं वहां पे ये ब्लड क्या करता है, ये जो हार्ट क्या करता है, उसको ब्लड को पंप करता है और इस तरीके से भेजता है। फर्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ये जो ह्यूमन हार्ट जो होता है 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। फर्स्ट हम देखते हैं अपर पोर्शन ऑफ द हार्ट, 2 पार्ट, upper portion divided into 2 parts, the right atrium and left atrium. Below 2 parts, right ventricle, लेफ्ट वेंट्रिकल। ह्यूमन हार्ट जो होता है 4 चैम्बर होता है, जिसमें ये डबल लेयर होता है, जिसमें एक आउटर ये कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डिया। ये जो पेरिकार्डिया मेम्ब्रेन होता है, उससे हार्ट कवर होता है, और उस पेरिकार्डिया ये जो लेयर होती है उसके बीच में, हार्ट और इस पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड लिक्विड पड़ा होता है, लिक्विड फ्लूइड होता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। पेरिकार्डियम फ्लूइड इज प्रोटेक्ट द आउटर शॉक। मींस अपन जब कभी यानी इस तरीके से रन करते हैं, दौड़ते गिरते हैं, यहाँ पे कोई भी शॉक लगता है तो इसको ये यानी प्रिवेंट करता है ये पेरिकार्डियम, ये हार्ट को सेफ रखता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 4 चैम्बर जो होता है, ये जो हम स्टार्टिंग करते हैं इसमें, ये जो 4 चैम्बर होता है उसको 2 एट्रियम राइट एंड लेफ्ट को एक बीच में एक सेपरेट करता है, एक जो मस्कुलर ये पार्ट जो होता है उसको, और यानी वेंट्रिकल में भी दोनों बीच के अंदर जो मस्कुलर पार्ट जो होता है उसको सेपरेट करता है। लेकिन ये जो वॉल है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये जो 3 है और यहाँ पे बड़ी वॉल है। क्यों बड़ी वॉल है? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तभी ये आगे बॉडी के अंदर फ्लो होता है। फर्स्ट अब हम देखते हैं इसमें इसका फंक्शन किस टाइप से होता है इसमें, वो हम देखते हैं। बॉडी के अंदर इम्प्योर ब्लड जो होता है, इम्प्योर ब्लड जो वेन्स, बॉडी के अंदर जो वेन्स होती है वो इम्प्योर ब्लड मीन्स जिसमें CO2 मिक्स होती है उसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। तो वेन्स कैरी द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू कैरी टू हार्ट। ये जो लेके आती है वेन्स, ये एक लार्ज वेन्स के अंदर डालते हैं जिसको बोलते हैं वेना केवा। वेना केवा के अंदर ये जो ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे डालते हैं। जैसे इसके अंदर इम्प्योर ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आते ही ये इसकी वॉल पे प्रेशर पड़ता है, और इस तरीके से जैसे प्रेशर पड़ता है तो ये वाल्व ओपन हो जाते हैं। ये वाल्व यहाँ पे वाल्व ये बटन होते हैं, ये वाल्व जैसे ही इस पे प्रेशर होता है ब्लड, ये जो ब्लड से फिल्ड हो जाता है, भर जाता है, कंप्लीट हो जाता है पूरा। तो इस पे क्या होता है, इसमें प्रेशर होता है, जैसे ये ओपन हो जाता है और ब्लड पास टू राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। जब ये कंप्लीट ब्लड इसके अंदर आ जाता है तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो वाल्व
ये वॉल पे ऊपर या प्रेशर होता है तो बाहर जैसे ओपन था पहले ऊपर से इस तरीके से यहाँ पे आया ब्लड, तो जैसे प्रेशर होगा ये वाल्व क्या होगा, इस तरीके से क्लोज हो जाएगी। अब ये वाल्व के इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल होता है वाल्व का। वाल्व प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड को ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो होने नहीं देता है। जैसे ऐसे होगा इसको बंद करेगा, ये क्लोज कर देगा वाल्व को और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको जाने से रोक देगा ये, तो ये इसका फंक्शन होता है। कभी हम देखते हैं किसी के बॉडी के अंदर यानी हार्ट के अंदर हम देखते हैं किसी के ये जो वाल्व होता है वहाँ पे हॉट भी होता है, किसी के खराब भी होता है, तो कई ऑपरेशन के थ्रू इसको या सर्जरी के थ्रू इसको ठीक किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जब ये ब्लड इम्प्योर ब्लड इसमें आ जाता है तो ये बॉडी क्या होता है, इसमें आने के बाद में इस पे वॉल पे प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ते ही ये यहाँ से ब्लड यहाँ पे यहाँ से खुल जाता है और ये ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, इम्प्योर ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी वो इसको लेके जाती है लंग्स में। इम्प्योर ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है जहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 जहाँ पे यानी एक्सचेंज होता है, वहाँ पे इसको यानी प्योर होने के लिए इम्प्योर ब्लड को ये लंग्स में लेके जाते हैं और लंग्स में लेके जाते हैं, यहाँ पर जो है इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लंग्स में यहाँ पे आ जाती है और ऑक्सीजन जो गेन की जाती है यहाँ पे एल्वेओली में वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है, मीन्स इम्प्योर यानी ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, ऑक्सीजन मिक्स हो गए ये जो है वापिस हार्ट में या लंग्स में गया तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको प्योर ब्लड बोलते हैं, प्योर ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आता है यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर जो है यहाँ पे लेके आते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, इसको पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। ये जो है प्योर ब्लड जिसमें क्या होता है प्योर ब्लड, प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो इसके अंदर आता है, इसमें लेफ्ट आर्टरी में। अब एक कंडीशन ये लिखा है जब ये इम्प्योर ब्लड जो है वेना केवा के थ्रू इसमें राइट एट्रियम के अंदर आता है, सेम टाइम प्योर ब्लड भी इसमें फीड होता है यहाँ पर। जब ये दोनों यदि एक साथ में फीड होते हैं फिर एक साथ में ओपन होते हैं तो यानी कि एक साउंड प्रोड्यूस होता है, डब इस तरह के साउंड प्रोड्यूस होता है जो डॉक्टर्स वगैरह स्टेथोस्कोप से यहाँ पे रख के उसकी साउंड को मेजर करते हैं, तो वो साउंड प्रोड्यूस होता है। और इस तरीके से आप जैसे जैसे बाल ओपन बंद होते हैं तो इस तरीके से एक यानी इस तरह होते हैं तो अपने यहाँ पे यानी वेन्स के थ्रू हम यानी इसको फिल कर सकते हैं वो। तो ये जैसे ये दोनों एक साथ में सेम टाइम में ये फिल होते हैं फिर यहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो ये प्योर ब्लड जो होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर होता है। यहाँ पे एंटर होने के बाद में यहाँ से जैसे ये फिल हो जाता है ये उसी टाइम सेम टाइम में ये जो है वाल्व जो होता है ये इस तरीके से क्लोज हो जाता है और प्योर ब्लड को वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़ने से यानी जाने से इसको रोक देता है, प्रिवेंट करता है। तो इसलिए ये जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है तो यहाँ से फिर एक ऑर्टा एक मेन ब्रांच जो होती है ऑर्टा ये यहाँ पे यानी ब्लड यानी कि प्योर ब्लड आता है और ये आगे जाके और डिवाइड होती जाती है जिसको बोलते हैं आर्टरीज। आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। ये बॉडी प्योर ब्लड जो है ये बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ये कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, वहां तक लेके जाता है और लास्ट में लेके आके ये जो है और डिवाइड हो जाता है। ये ब्रांचेज जो आर्टरीज है और डिवाइड होते हैं यानी कि इसमें जो तीन लाइन जो यानी ट्यूब जो होती है जिसको बोलते हैं कैपिलरीज, ये कैपिलरीज में चेंज होता है ये कैपिलरीज। और कैपिलरी यहाँ पे आने के बाद में एक यहाँ पे जो यानी कि डिग्री टाइप जो शब्द होता है जिसको बोलते हैं लिड, यहाँ पे कोई वेन्स नहीं होती यानी कोई वेसल्स नहीं होती है और यहाँ पर जो आने के बाद में यहाँ पर जो सेल्स होती है सेल्स के अंदर ये ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ये ऑक्सीजन इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है सेल के अंदर।
यहाँ पे ऑक्सीजन जैसे इसके अंदर एंटर होती है तो इसमें जो लाइसोसोम वगैरह है वो ऑक्सीजन जो फूड वगैरह यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था सेल के अंदर, वो फूड जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी एटीपी फॉर्म में या फिर स्टोर होने के बाद में वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है वो फिर यहाँ से इस सेल से यहाँ पे यानी कि ये डिफरेंट सिस्टम के थ्रू ये बाहर आ जाती है सेल्स। बाहर आने के बाद में अब देखते हैं यहाँ पे बाहर आने के बाद में ये वापस कैपिलरीज, ये कैपिलरी जो होता है ये कैपिलरीज के थ्रू वापस में कैपिलरीज में आती है और कैपिलरीज आगे वेन्स में इसको यानी कि इंक्योर ब्लड को ले जाती है और वेन्स ये आगे पूरी यहाँ से जाते हुए हार्ट के अंदर राइट एट्रियम के अंदर ये वेना केवा के थ्रू यहाँ पे ये इम्प्योर ब्लड के वेना केवा के अंदर यहाँ पे लेके आते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो होता है वो यहाँ पे इम्प्योर ब्लड जो है मींस वेन्स कैरी द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू राइट एट्रियम। यहाँ पे राइट एट्रियम के अंदर कैरी करता है ये और यहाँ पे आ जाता है। अब हम देखते हैं इसमें ये जो हार्ट का मैंने पूरा इसमें जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो टू टाइप से होता है ये डिफरेंट पार्ट। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट सर्कुलेट क्या देखिए इम्प्योर ब्लड बॉडी के अंदर जो हम देखते हैं इम्प्योर ब्लड जो होता है वो वेन्स के थ्रू हार्ट में आता है, मतलब बॉडी से सेल से बॉडी से यानी कि बॉडी के अंदर वेन्स के थ्रू बॉडी में वेन्स के थ्रू डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वहां से इम्प्योर ब्लड आता है हार्ट के अंदर, फिर हार्ट से जाता है लंग्स में। तो हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड डिफरेंट पार्ट टू हार्ट, ये वन साइकिल। सेकेंड हार्ट से जाता है ब्लड इम्प्योर ब्लड लंग्स के अंदर और यहाँ पे प्योर होने के बाद में ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद में वापस ये राइट एट्रियम में आता है। ये सेकंड ये जो होता है ये सेकंड सर्कल होता है इसका। तो इसको यानी कि इसमें दो सर्कल कंप्लीट जो होता है हार्ट के अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो एक ये फर्स्ट हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हार्ट हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू अगेन हार्ट। तो ये दो इसमें सेपरेट हो जाता है। तो ये हो गया इस ह्यूमन हार्ट का फंक्शन, किस टाइप से ये जो है वर्क करता है। इसमें मेन हमने देखते हैं कि मेन पार्ट जो होता है एक तो वेन्स, एक होती है आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर इसमें प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्योर ब्लड ये चलता है। और वेन्स के अंदर यानी इम्प्योर ब्लड वेन्स always carry the pure blood from heart to different part of the body, and veins always carry the impure blood means carbon dioxygenated blood carry to different part to heart। तो ये मेन्स आर्टरीज और वेन्स का इसमें मेन फंक्शन है। टू वेसल्स होती है इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें आर्टरीज, इसकी वॉल जो होती है ये थिक वॉल होती है, ये मस्कुलर होती है, थिक वॉल होती है क्योंकि इस पे ज्यादा प्रेशर होता है। वेन्स जो होती है इसकी थिन वॉल होती है, थिन मतलब पतली होती है, इसकी मोटी वॉल मतलब थिक और इसकी थिन वॉल होती है। और इसकी वेन्स के अंदर भी वॉल प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे होते हैं वैसे वॉल प्रेजेंट होते हैं जो इम्प्योर ब्लड को ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाने से प्रिवेंट करते हैं इसको। तो ये